द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर से खुदा ने एक अवसर दिया कि आज बहुत दिनों के बाद हम मिल पाए। और समय शायद कुछ ऐसा था कि काफ़ी बिज़ी थे ताकि हम नहीं मिल पाए, लेकिन आज हम एक वचन को अपने जीवन में रखेंगे और उस वचन से हम उत्साहित होंगे कि हमारा जीवन मसीह में और आगे की तरफ बढ़ सके। क्योंकि मसीह में अगर हम बढ़ते नहीं हैं तो हम मसीह में घटते हैं। आमीन। अगर हम या तो मसीह में हम आगे बढ़ते हैं, और अगर हम सोचते हैं कि बस मैं यहाँ रुक जाना चाहता हूँ, अब मैं इससे ज़्यादा मसीह में नहीं बढ़ना चाहता हूँ या नहीं बढ़ पाता हूँ, तो हम पीछे की तरफ जाते हैं। अपने आप को मसीह में मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को प्रोत्साहित करना ज़रूरी है, अपने जीवन को हमेशा परमेश्वर के वचन से भरना ज़रूरी है। चाहे जीवन में परिस्थितियाँ कैसी भी हो, जीवन में कंडीशंस कैसी भी हो, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन से भरिए। आज हमारा विषय है निर्भर होना। आज हम देखेंगे निर्भर होने के विषय में बाइबल क्या कहती है। आज सारी दुनिया जो है वो कहती है कि आप किसी के ऊपर निर्भर मत होइए, किसी के ऊपर भी आप निर्भर मत हो जाइए, आप स्वयं से कुछ करिए, अपने आप पे भरोसा रखिए। हम बहुत बार इन बातों को सुनते आए हैं कि अपने आप पर विश्वास कीजिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए, किसी भी व्यक्ति के ऊपर निर्भर मत होइए, लेकिन आप स्वयं के ऊपर निर्भर हो जाइए। लेकिन बाइबल का आज कुछ वचन जो हम पढ़ेंगे उनसे हम देखेंगे कि हमें अपने स्वयं के ऊपर निर्भर नहीं होना है, हमें एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर होना है, और वो व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह। बहुत बार हम सेल्फ डिपेंड होना चाहते हैं और बनना चाहते हैं कि मैं सेल्फ डिपेंड हो जाऊं, मुझे किसी के ऊपर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। और लोग भी हमसे कहते हैं कि भैया आप लोगों के ऊपर निर्भर मत हो जाइए, किसी पे परमेश्वर खाने को थोड़ी दे देगा, परमेश्वर आपको काम थोड़ी दे देगा, परमेश्वर आपके घर में आटा थोड़ी डालेगा। तो लेकिन आज हम कुछ ऐसी बातों को देखेंगे। जब खुदा ने आदम को बनाया था तो आदम जो था वो खुदा के ऊपर निर्भर था, वो अपने हर बात के लिए खुदा के ऊपर निर्भर था। परंतु जैसे ही आदम ने पाप किया, या यूँ कहिए कि शैतान ने आदम के मन में सेल्फ डिपेंड होने का वचन डाला, शैतान का वचन शैतान ने डाला कि आप सेल्फ डिपेंड हो जाइए, आपको परमेश्वर पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के ऊपर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही इतने महत्वपूर्ण आदमी हैं। आज हम बाइबल के एक उत्पत्ति के 3 अध्याय से पहला वचन से 7 तक हम पढ़ेंगे, और बहुत ही सुंदर वचन है। और हम देखते हैं कि शैतान ने कैसे अपने पाप का बीज मनुष्य के अंदर बोया। ठीक है, हम पढ़ते हैं और परमेश्वर के नाम की महिमा को हमारे जीवन में होने देते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन अनमोल है, ये कहीं पे भी मिलेगा नहीं, क्योंकि खुदा का कलाम दुनिया में सबसे उत्तम चीज़ है। तो आइए हम पढ़ते हैं 3 अध्याय और पहले वचन से पढ़ते हैं। यहोवा परमेश्वर ने जितने भी बनेले पशु बनाए थे उनमें से सांप धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आँखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया।
और हम देखते हैं कि इस वचन से खुदा को हम धन्यवाद कहते हैं कि 3 बातें आज हम सीखेंगे, कुछ टॉपिक हम देखेंगे कि शैतान ने आत्मनिर्भर होने का जो पाठ पढ़ाया आदम और हवा को, कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे तुम आत्मनिर्भर हो जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। और सचमुच में आदम ने जब वो फल खाया तो उसकी आंखें खुल गई। आज दुनिया के लोग भी हमसे यही कहते हैं, भैया कब तक आंखें बंद करके रहोगे, अब तो तुम्हारी आंखें खुल जानी चाहिए, इतना सब कुछ तुम्हारे साथ हो गया है, अब तो तुम्हारी आंखें खुल जाए, अब क्यों तुम्हारी आंखें बंद हैं? अभी भी तुम विश्वास कर रहे हो, अभी भी तुम चर्च में जा रहे हो, अभी भी तुम पास्टर पे विश्वास कर रहे हो, अभी भी तुम अगुओं पे विश्वास कर रहे हो, अभी भी तुम प्रार्थना में लगे हुए हो, बाइबल पढ़ने में अपना टाइम क्यों ख़राब करते हो, जाओ कुछ काम करो। इस तरह की बातें संसार के लोग या हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी हमसे बात करते हैं। लेकिन खुदा कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा करो। खुदा कहता है कि तुम मुझ पे भरोसा करो और देखो मैं तुम्हारे ऊपर आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं करता। एक निर्भर होने के विषय में बात कर रहा है परमेश्वर, कि हमें डिपेंड नहीं होना है मनुष्यों के ऊपर, लेकिन खुदा के ऊपर हमें निर्भर होने की आवश्यकता है। खुदा के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत है, परंतु क्यों नहीं हम खुदा के ऊपर डिपेंड होते हैं? ये बहुत ही दुख का विषय है, बहुत ही दुख का विषय है। परमेश्वर ने जब इज़राइल के लोगों को मिस्र से निकाला, हम देखते हैं कि रास्ते में उन्होंने क्या किया। वो अधीन रहना नहीं चाहते थे, मूसा के विषय में बुरी बातें कही, परमेश्वर के विषय के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे और उन्हें तब वहाँ के खीरे, वहाँ के प्याज, वहाँ के लहसुन याद आने लगे। गुलामी से निकाल के लाया था परमेश्वर, बंधुआई से निकाल के लाया था, प्रॉब्लम से निकाल के, मृत्यु से निकाल के लाया था, लेकिन फिर भी उनका मन कहाँ रहा? उसी पुराने जीवन की तरफ, उसी बंधुआई की तरफ, उसी नरक की तरफ उनका ध्यान रहा कि वहाँ पे जाना है। तो वहीं मिस्र से तो ये लोग निकल चुके थे, लेकिन इनके अंदर से मिस्र कभी नहीं निकला था। बहुत बार जब हम मसीह में आते हैं, विश्वास करते हैं, 1 साल, 2 साल, 10 साल हम विश्वास में चलते हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो पुराना जीवन जो है वो अभी तक नहीं जा रहा है। वो पुराना जीवन जो है वो आज भी हमारे साथ चल रहा है। लेकिन परमेश्वर कहता है केवल मिस्र से मत निकलो, लेकिन अपने भीतर से भी मिस्र को निकाल दो। संसार में चल रहे हो, लेकिन संसार की बातों से दूर हो जाओ, अपने जीवन से संसार को बाहर निकाल दो। हम देखते हैं कि कश्ती जो है वो पानी पर चलती है, अच्छा है। एक नाव जो है वो पानी पे चलती है, पर वो पानी अगर नाव के अंदर आ जाए तो नाव डूब जाती है। पानी पे चलना है लेकिन पानी अंदर नहीं आना है। संसार में रहना है लेकिन संसार की बातें आपके अंदर नहीं आनी है। और जिस दिन संसार की बातें आपके अंदर आ गई, संसार का बुराई, संसार का पाप, संसार की दोष लगाने की भावनाएं, देखो मैं उससे बेटर हूँ, देखो मैं उससे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, जब इस प्रकार की बातें हमारे जीवन से बाहर निकलेगी तो हमारा जीवन बर्बाद कर देती है। बाइबल कहती है कि एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। बाइबल कहती है कि एक दूसरे से, हमें एक दूसरे को अच्छा समझना है। भैया मैं सबसे अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मेरे से अच्छे बहुत सारे लोग हैं। जब हम ये कहते हैं कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ, तो यहाँ कुछ गड़बड़ होती है, यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ हमारे जीवन में प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये देखो कि मेरे से बेटर बहुत सारे लोग हैं। समझ में आ रहा है आपको? दोष की भावना से, ऐसी चीज़ों से हमें दूर रहने की ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि इज़राइल के लोगों के अंदर वो मिस्र ऐसा बस चुका था कि निकलना नहीं मांग रहा था। वो मरते मर गए, लेकिन उनके अंदर से मिस्र नहीं निकला। आज भी बहुत सारे लोग हैं कि मरते मर जाएंगे, लेकिन खुदा की मर्जी पर नहीं चलेंगे। भैया सब कुछ हमारा बर्बाद हो जाए, सब कुछ हमारा ख़त्म हो जाए, लेकिन हम परमेश्वर के वचन पे कैसे चलें? परमेश्वर के वचन पे चलना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन मैं कहता हूँ, अगर आप खुदा से प्रेम करते हैं
तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप खुदा का प्यार आपके अंदर है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन खुदा का प्रेम ही नहीं है तो हमें संसार की पीछे की बातें अच्छी लगती है। इसलिए इफिसियों में लिखा है 4:22 में, अपने पुराने जीवन को उतार डालो, अपने पुराने मनुष्य को उतार डालो उसके कामों के समेत, और अब तुम मसीह में एक नई सृष्टि बनना है। आज हमें चलते हुए प्रभु के साथ 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, लेकिन अभी तक पुराना जीवन खत्म नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ परेशानी है। आज हमें उस प्रॉब्लम को उतारना है, हमारे उस जीवन को हटाना है। शैतान ने जो आदम के अंदर पाप का बीज डाला, लेकिन उस पाप के बीज को हमें ख़त्म करना है। यीशु ने अपना लहू बहाकर पाप हमारे जीवन से अलग कर दिया है, लेकिन आज वो कहता है कि अपना मन फिराओ, अपने मन को नया करो। अपने मन को जब हम नया करेंगे तो हम खुदा के करीब जा पाएंगे, खुदा के संगति में रह पाएंगे, हम प्रार्थना में जुड़ पाएंगे, हम एक साथ बैठकर दुआ कर पाएंगे, अपने परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना कर पाएंगे, अपने कलीसियाओं में बैठकर, अपने भाइयों के बीच में बैठ के प्रार्थना कर पाएंगे, परमेश्वर के वचन को अध्ययन कर पाएंगे, प्रभु की संगति में मज़ा कर पाएंगे। लेकिन अगर हमें परमेश्वर की संगति से ज़्यादा अन्य जाति के लोगों के संगति अच्छी लगती है, अविश्वासियों की संगति अच्छी लगती है, अविश्वासी रिश्तेदार हमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं, अविश्वासी पड़ोसी हमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ तो प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को देखना है। क्यों आज हमारी उन्नति रुकी हुई है, हमारी आशीषें, हमारी बरकतें रुकी हुई है? क्योंकि हमारा मन प्रभु की ओर से हटकर दूसरों की तरफ ज़्यादा लगता है। आज हमारा मन जो है वो संसार की बातों में, गॉसिप करने में बड़ा मज़ा आता है, इसकी उसकी उसकी पड़ोसी की बातें करने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन खुदा के कलाम को बैठकर अध्ययन करना मज़ा नहीं आता। खुदा के वचन को पढ़ना हमें मज़ा नहीं आता है। हम कहते हैं कि बड़ा बोरिंग लगता है भैया, खुदा का कलाम जो है वो हमें बोर लगता है। अगर बोर लगता है तो ज़रूर कुछ बीमारी है। अगर परमेश्वर का वचन आपको बोर लगे, खुदा का कलाम आपको कड़वा लगे, तो समझ जाइए कुछ बीमारी है, और उस बीमारी को अपने जीवन से अलग करने के लिए हमें परमेश्वर के करीब जाने की ज़रूरत है। अंधकार को दूर करना है तो ज्योति की तरफ तो जाना ही पड़ेगा, तभी हमारे जीवन से अंधकार दूर होंगे, तभी हमें एक दूसरे के दिल में प्रेम दिखेगा। नहीं, आज हमें दिखता है तो लोगों के ऊपर हमें बुराई दिखती है, इसमें बुराई है, उसमें बुराई है, इस भाई में, उस बहन में, उस व्यक्ति में। लेकिन जब खुदा का कलाम आपके अंदर जाएगा, खुदा का वचन आपके अंदर जाएगा, तो सब में प्रेम दिखेगा। यीशु मसीह ने सबसे प्रेम किया। उसने अपने मारने वाले लोगों को कहा कि हे पिता तू इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आज हमें भी क्षमा करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिस मनुष्य से आपको प्रॉब्लम है, जो बार बार आपको ठोकर लगाता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बार बार जाकर आप उसको चिपक जाइए, बार बार उसके गले लगिए। नहीं, उसको क्षमा कर दीजिए, उसको माफ़ करके और एक गैप मेंटेन कर लीजिए। बार बार उस व्यक्ति के पास मत जाइए। आपको पता है कि जब बार बार वो व्यक्ति आपको ठोकर मारता है, बार बार वो आपको परेशान करता है, तो हर बार उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने हृदय से और हृदय की गहराई से उसको क्षमा कर दीजिए। प्रभु, मैं उस भाई से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन क्योंकि हर बार वो ठोकर मारता है, इसलिए मैं उससे थोड़ा दूर रहूँगा। तो हमें थोड़ा दूर रहने की ज़रूरत है। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, उनसे थोड़ा दूरी बना लीजिए। जो खुदा के कलाम को वो जैसे है वैसे नहीं मानते, उनसे एक दूरी बना लीजिए, क्योंकि आपका विश्वास का लाइफ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन बहुत ज़रूरी है। मैं आपको कह रहा हूँ कि सबसे उत्तम बात खुदा का वचन है, जो आपको कभी डिगने नहीं देगा। परमेश्वर का वचन आपके अंदर होना चाहिए, और इसको हम रोज़ पढ़ें, रोज़ आत्मा में मजबूत हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड।